प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वैद्युत धारा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत धारा के बारे में पढ़े थे, वैद्युत धारा के स्रोत के बारे में पढ़े थे, सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे और सेल कितने प्रकार का होता है इसको जाने थे। आज हम लोग वैद्युत सेल की संरचना तथा क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वैद्युत सेल की रचना तथा कार्य विधि। अब वैद्युत सेल की रचना और कार्य विधि हमको जानना है। हम आपको कल बताए थे, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सेल की संरचना को जानना है, रचना को जानना है, इसके कार्य विधि को जानना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, ये आपका हो गया एक बर्तन। इसमें हम कोई द्रव भर देते हैं, और इस द्रव को कहते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। और इसमें धातु की दो छड़ों को इस तरह से डुबो देते हैं। एक पर प्लस चार्ज ऐसे आता है और एक पर माइनस चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। इसको हम लोग एनोड कहते हैं और इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। कैथोड। यह सेल की रचना है। सेल की रचना है। अब इसको हम लोग समझेंगे, यह कार्य कैसे करता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा वैद्युत सेल की रचना बताइए और इसके कार्य विधि का वर्णन कीजिए, तब बताइएगा वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को एक विलयन में डुबोया जाता है जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वैद्युत अपघट्य को किसी बर्तन में हम रख देते हैं। जब इन छड़ों को वैद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक छड़ से स्थानांतरित होकर विलियम के रास्ते दूसरे छड़ पर जाने लगते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस छड़ पर धन आवेश जमा होने लगता है और उस छड़ को हम लोग कहते हैं एनोड। और जिस छड़ पर
इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता है वहाँ पे ऋण आवेश हो जाता है और इस छड़ को हम लोग कहते हैं कैथोड। जब इसको संयोजन तार से हम जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से वैद्युत सेल जो है वह कार्य करता है। इसको हम लोग एक बार और समझ लेंगे। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को किसी बर्तन में रखे हुए किसी विलयन में डुबोया जाता है। इस विलयन को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जब हम छड़ों को विलयन में डुबोते हैं तो एक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, स्थानांतरित होते हैं और विलयन के रास्ते दूसरे छड़ पर जाने लगते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाते हैं उस छड़ पर धन आवेश आ जाता है और इसको हम लोग कहते हैं एनोड। और जिस छड़ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है और इस छड़ को हम लोग कहते हैं कैथोड। अब इसको जब संयोजन तार से जोड़ते हैं तो वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यह वैद्युत सेल था। अगला जो हेडिंग है हम लोगों का वह है प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। तो हम क्या करेंगे, अंतर लिखने का जो तरीका है बॉक्स बना लेंगे। एक में लिख देंगे प्राथमिक सेल और दूसरे में लिख देंगे द्वितीयक सेल। इसमें लिख देंगे प्राथमिक सेल और इसमें लिख देंगे द्वितीयक सेल। अब जो है पहला अंतर, आपको कल हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को बताए थे। आपको अगर याद हो तो प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इसमें लिख देंगे पहला प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और द्वितीयक सेल को द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। यानी प्राथमिक सेल को हम लोग आवेशित नहीं कर सकते जबकि द्वितीयक सेल को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है, प्राथमिक सेल जो होता है उसका उदाहरण है, आपको हम बता दें, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध किसका, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है।
अधिक होता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तीसरा क्या अंतर है? इसका उपयोग सोचिए कहाँ होता है? घड़ी, टार्च, रिमोट आदि में होता है। कहाँ होता है? घड़ी में, टार्च में और रिमोट में होता है, जबकि इसका जो उपयोग है इसका उपयोग कार, बस, मोबाइल आदि में होता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर है। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसका उपयोग टार्च, रिमोट आदि में होता है, घड़ी में होता है। इसका उपयोग कार, बस, मोबाइल में होता है। और चौथा जो अंतर है, उदाहरण में लिख देंगे। चौथा उदाहरण क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसमें आता है बटन सेल, डेनियल सेल, इसका उदाहरण चौथा है सीसा संचायक सेल। यह द्वितीयक सेल का उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही।